तो बाइबल में जाजकों के द्वारा आशीषें बोली जाती थी, जाजकों के द्वारा आशीषें दी जाती थी। जब तक जाजक आशीष नहीं बोलता था तब तक कोई भी व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता था। ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, पढ़ेंगे हम गिनतियां की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वहां से देखेंगे जाजकों के द्वारा आशीर्वाद दिए जाते थे। बाइबल के जमाने में 3500 साल पहले परमेश्वर ने यह नियम ठहराया था कि जाजक लोग आशीर्वाद दिया करेंगे। जाजक लोग आशीर्वाद, जब तक जाजक लोग आशीर्वाद नहीं बोलते थे तब तक परमेश्वर लोगों को आशीष नहीं देता था। ऐसे बाइबल में है। आज भी परमेश्वर ने अपने दास लोगों को नियुक्त किया आशीष देने के लिए, ताकि कलीसियाओं के लोग आशीष पा सकें। तो हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, हारून और उसके पुत्रों से कह है हाँ जी। कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया कर। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मूसा से यहोवा परमेश्वर ने बात की, तो यहोवा परमेश्वर ने ये नियम ठहराया था कि हारून से कहना, पढ़ेंगे फिर से पढ़ेंगे, हारून और उसके पुत्रों से कह है हाँ जी, कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया करना। ऐसा पुराने नियम काल में था, बाइबल में था, जाजकों के द्वारा ही आशीर्वाद दिए जाते थे। तो कैसे दिए जाते थे ये आशीर्वाद? लोगों को जाजकों के द्वारा तंबू में और फिर मंदिर में बोले जाते थे। ये आशीर्वाद मिलाप वाले तंबू में और सलेमोन का जो मंदिर था उसमें ही बोले जाते थे। और जब हारून याजक जो था, महायाजक जो था, जब लोग, प्रजा के लोग मिलाप वाले तंबू में आते थे तो वहां पर हारून याजक जो था वो आशीर्वाद बोला करता था। ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। तो सलेमोन जो था, सलेमोन के मंदिर में भी जो याजक, महायाजक हुआ करता था, वही आशीर्वाद बोला करता था। ठीक है, जब लोग वहां पर आते थे। आज कलीसियाओं में जब लोग आते हैं तो उनके ऊपर आशीर्वाद ठहरते हैं। बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में आते नहीं, बहुत से लोग कभी कभार कलीसिया में आते हैं। जब आप कलीसिया में नहीं आओगे, कलीसिया परमेश्वर का तंबू है, कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया परमेश्वर का घर है। ठीक है, आशीर्वाद पाने के लिए आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे, यहोवा तुझे आशीष दे और हाँ जी। तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है? फिर से पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे। हाँ जी, यहोवा तुझे आशीष दे। ऐसे करके हारून याजक बोला करता था, यहोवा तुझे आशीष दे। आगे पढ़ो। और तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे। रक्षा करने की आशीष दी जाती थी। परमेश्वर उन लोगों की रक्षा करता था। जब याजक बोल देता था तो परमेश्वर उनकी हिफाजत करता था। ये परमेश्वर की ओर से होता था। आगे पढ़ेंगे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश तो चमकाए। ये आशीर्वाद बोला जाता था, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, उदय करे। ये कितनी बड़ी बात है। यहोवा के फेस का प्रकाश, ये आशीर्वाद के तौर पर बोला जाता था, आशीष के तौर पर बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे। और तुझ पर अनुग्रह करे। और तुझ पर अनुग्रह करे, ये आशीर्वाद बोला जाता था। आगे बढ़ेंगे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, ये आशीष बोली जाती थी, ये आशीर्वाद बोला जाता था, ये ब्लेसिंग बोली जाती थी याजक की तरफ से। हारून याजक के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने कहा था इस बात को ना भूले। परमेश्वर याजकों के द्वारा ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर याजकों के द्वारा ही आशीष देता है। पढ़ेंगे आगे। और तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। शांति का आशीर्वाद बोला जाता था। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जहां
थोमा था और प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे के अंदर आए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, शालोम, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने ये आशीर्वाद दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर ये आशीष को बोला, शांति की आशीष को प्रभु यीशु मसीह ने बोला। कितनी बड़ी बात थी। याजक के द्वारा आशीर्वाद दिए जाते थे। पढ़ेंगे आगे। इस रीति वह मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और उन्हें आशीष दिया, और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। परमेश्वर कहता है, जब ये आशीर्वाद उनके लिए बोले जाते थे तो यहोवा परमेश्वर लोगों को आशीष दे देता था। ऐसी प्रतिज्ञा यहोवा परमेश्वर करता है, लोगों को आशीष देने की प्रतिज्ञा। तो क्या होता था, याजक अपने हाथों से आशीर्वाद दिया करते थे। याजक हिब्रू भाषा का अल्फाबेट्स होता है शीन, अपने हाथों से शीन अल्फाबेट्स का चिन्ह बनाकर याजक लोग जो हुआ करते थे वो आशीर्वाद दिया करते थे। जब याजक लोग अपने हाथ से हिब्रू भाषा का जो शीन शब्द होता है, अक्षर होता है, उसको बनाते थे तो उनके हाथों से किरणें निकला करती थी और कोई भी उनके हाथों की तरफ देख नहीं सकता था। ऐसे आशीर्वाद बोले जाते थे, ऐसे याजक आशीर्वाद देते थे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। अल शदाई, ऑलमाइटी गॉड ऑलमाइटी के नाम से वो आशीष दिया करते थे। अब जब देखते हैं, इन बातों के द्वारा ही आशीर्वाद बोले जाते थे। देखें, जैसे परमेश्वर ने इसहाक जो था उसने आशीष दी, पहलौठे को आशीष देनी होती थी पुराने नियम में, लेकिन ईसाऊ जो था, ईसाऊ ने अपना अधिकार दे दिया, अपना अधिकार बेच दिया। बड़े होने का, पहलौठे होने का अधिकार जो था वो याकूब को, यानी कि छोटे को बेच दिया। शरीर की भूख के कारण, किसके कारण? शरीर के कारण उसने अपना अधिकार दे दिया। ये नियम था आशीर्वाद देने का। उत्पत्ति की पुस्तक हम 25 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखना। याजकों के द्वारा आशीष दी जाती थी। हालेलुया, याजकों के द्वारा ही आशीष दी जाती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हालेलुया, पढ़ेंगे हम। फिर वह लड़के बढ़ने लगे, हाँ जी। और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। हाँ जी, आगे। और याकूब सीधा मनुष्य था, हाँ जी, आगे। और तंबुओं में रहा करता था। हाँ जी, आगे। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था। हाँ जी, आगे। इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। हाँ जी। पर रिबका याकूब से प्रीति रखती हाँ थी। जी, आगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब क्या पका रहा था? दाल पका रहा था। जो पुत्र थे याकूब और ईसाऊ, तो ईसाऊ जो था वो याकूब से बड़ा था। ये पढ़ेंगे आगे। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। याकूब जब आया, हाँ जी, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, हाँ जी। क्योंकि मैं थका हूँ। उसने कहा, ईसाऊ ने याकूब से क्या कहा? मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ खिला। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। क्या हुआ? पहलौठे का अधिकार ईसाऊ ने उसे बेच दिया। शरीर की भूख के कारण याकूब जानता था बड़े पुत्र को आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। जो ईसाव था उसने याकूब के सिर के ऊपर हाथ रखा और उसे आशीष दी।